हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर मुग़ल रूल की बात करेंगे। तो कश्मीर में किस तरह से मुग़ल रूल आया और क्या डेवलपमेंट्स हुई उस टाइम पे, और किस तरह से मुग़ल रूल का डाउनफॉल हुआ कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर अफ़गान रूल इस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में जानेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में चक्स के बारे में पढ़ा था, चक डायनेस्टी के बारे में, किस तरह से यहाँ पर चक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, अलग अलग रूलर्स यहाँ पर आए थे और किस तरह से उनका भी डाउनफॉल हुआ वो भी हमने देखा। अब हम मुग़ल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम मुग़ल्स की बात करें तो मुग़ल्स यहाँ पर कब से कब तक रहे? 1587 से लेकर 1752 या 53 तक यहाँ पर मुग़ल्स का रूल रहा। ओके, और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पीस और एक तरह का ऑर्डर मेंटेन रहा था। ओके, क्योंकि मोस्टली जो 1707 तक औरंगज़ेब तक जो रूलर थे वो काफ़ी पावरफुल थे। उनके अंदर जो एम्पायर था, आल दो कि कुछ जगहों पे रेबेलियंस होते रहते थे, लेकिन ओवरऑल कश्मीर के अंदर एक स्टेबिलिटी हमने देखने को मिली थी। ठीक है, एक ऑर्डरली गवर्नमेंट यहाँ पर मेंटेन रही थी। ओके, तो कश्मीर को अनेक्स करने के बाद, अनेक्स किसके टाइम पे हुआ था ये बात भी याद रखना, अकबर के टाइम पे हुआ था। अकबर ने जब इसको अनेक्स किया था यानी अपने कंट्रोल में लिया था, डेट भी इंपॉर्टेंट है 1586, तो उन्होंने इसको एक सेपरेट प्रोविंस नहीं बनाया था बल्कि काबुल प्रोविंस जो थी उसका पार्ट इसको बनाया था। ओके, ये भी याद रखना। और काबुल प्रोविंस का पार्ट बनाया था और पहला गवर्नर को सूबेदार बोलते थे, उसको अपॉइंट किया था, उसका नाम था कासिम खान। ओके, अब बात करते हैं अकबर की। अब देखिए, मुग़ल एम्पायर की अगर हम बात करें, ये तो हमने मेडिवल इंडिया में पढ़ना है। मेडिवल इंडिया की जब हिस्ट्री की जाएगी वहाँ पर मुग़ल एम्पायर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, किस तरह से फाउंडेशन हुई, अकबर ने किस तरह से डाली, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या क्या हुआ, वो वहाँ की कहानी है। हमें पढ़ना है कश्मीर के रिलेटेड। तो कश्मीर के ऊपर किसने रूल किया, कौन सा मुग़ल रूलर था, वो था अकबर। ओके, और ख़ुद ये सिर्फ 3 बार कश्मीर में आए। पहली बार आए थे ये 1589 के अंदर, और यहाँ पर लगभग उस वक्त 80,000 लोग जो है वो जमा हो गए थे ईदगाह के अंदर, कश्मीर के अंदर। मोस्टली कहाँ पर ये बात हो रही है, श्रीनगर की बात हो रही है, क्योंकि श्रीनगर ही उस वक्त जो है सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ पर लोग आए थे अकबर को देखने के लिए, लगभग 80,000 लोग इनको देखने के लिए आए थे। ये जब अकबर पहली बार आए थे 1589 के अंदर। सेकंड विज़िट इनकी रही 1592 के अंदर। 1592 के अंदर जब ये आए उस वक्त इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट, जिसको दुर्रानी फोर्ट भी कहते हैं या फिर कोहे मेहरान, ये बनवाया था। ये हम कहाँ करेंगे आपका, ये हम आपका हेरिटेज, आपका पैरेलली चल रहा है ना, कश्मीर का आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर पहला लेक्चर आ गया टेम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर मुस्लिम रूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थर्ड और लास्ट विज़िट जब अकबर की हुई थी कश्मीर के अंदर, उस वक्त इनके साथ वेरी इंपॉर्टेंट 2 यूरोपियंस आए थे। एक थे फादर जीरोम ज़ेवियर और दूसरे थे बेनॉइस डी जॉयस। ये 2 यूरोपियंस आए थे और इन्हें कहा जाता फर्स्ट यूरोपियंस टू विज़िट कश्मीर वैली। तो पहले जो यूरोपियन थे, ओके, जो कश्मीर में आए वो कौन थे, फादर जेरोम थे और बेनॉइस डी जॉयस थे। ये नाम याद रखना। ओके, और इस टाइम पे जो है लद्दाख और बल्तिस्तान को भी ऑक्यूपाई कर लिया गया था। ओके, उसके बाद याद रखना इनकी जो वाइफ थी नसीम बेगम, उन्होंने नसीम बाग बनाया है। इसके अलावा मुग़ल रोड जो है वो भी बनाई गई थी, जो लाहौर को कश्मीर के साथ उस टाइम पे कनेक्ट किया करती थी, इसको इंपीरियल रोड भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उन्होंने कश्मीर के अंदर रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस की थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जानना ज़रूरी नहीं, बस आप इतना याद रखना अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने, राजा टोडरमल, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा इनके अकबर के कोर्ट में जो कश्मीरी स्कॉलर हुआ करते थे उस वक़्त पे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद 1605 के अंदर अकबर की डेथ हो जाती है। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर मुग़ल एम्पायर जो है वो कश्मीर के अंदर उसकी फाउंडेशन पड़ जाती है। ठीक है, तो यह हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर यूसुफ शाह चक के टाइम पे क्या हुआ था, अकबर ने अटैक किया था, सबसे पहले क्या था, राजा भगवान दास के अंडर। ओके, जिसमें उन्होंने यूसुफ शाह को उठा लिया था, उनको जेल में डाल दिया था बिहार के अंदर।
उसके बाद याकूब शाह चक आते हैं, तो अकबर ने फिर से अटैक कर दिया। इस बार कौन थे? कासिम मीर थे। ओके, और कासिम मीर को हराने के बाद, सॉरी, कासिम मीर ने जब किसको हराया? याकूब शाह चक को, तो यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो गया? मुग़ल रूल यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, तो मुग़ल रूल किसके टाइम पे शुरू हुआ? अकबर के टाइम पे। तो हमने अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, उसके बाद आता है इनका ही लड़का सलीम, प्रिंस सलीम, जो राजा बनने के बाद अपना नाम जहांगीर लेते हैं, और ये लगभग 13 बार कश्मीर में विज़िट कर चुके हैं। इनकी वाइफ का नाम क्या है? नूर जहान। ओके, और ये दोनों ही, नूर जहान और जहांगीर, कई बार कश्मीर में आ चुके हैं। इवन के जो शालीमार बाग है श्रीनगर के अंदर, ये भी इन्होंने अपनी वाइफ नूर जहान के लिए बनाया है। तो ये जितने भी बाग हैं, इनको मैं वहाँ पर हेरिटेज के अंदर मैं कवर करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी, यहाँ पर बस याद रखो किसके टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुई है। निशात बाग जो है, ये नूर जहान के ही जो भाई थे आसिफ अली, उन्होंने बनाया है। ओके, और इसी निशात बाग के अंदर आलमगीर सेकंड आगे जाकर रूलर आएंगे मुग़ल डायनेस्टी के अंदर, मुग़ल एम्पायर के अंदर। हमने उनके बारे में नहीं पढ़ना है। उनकी लड़की ज़ुबरा बेगम है, उनकी कब्र भी वहीं पे है। ठीक है, उनको दफन किया गया है वहाँ पर। इसके अलावा जो अचफल बाग है, जो वेरनाग स्प्रिंग है, ये भी इन्हीं के टाइम पे डेवलप किए गए थे। और ये भी बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा गया है कि जो चिनार टी है कश्मीर के अंदर, जो चिनार के पेड़ है, वो भी नेटिव नहीं थे, उनको ईरान से लाया गया था और कश्मीर में लगाया गया था। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया था? सिराजुद्दीन, जो कहाँ के थे? विलेज कोहटा के रहने वाले थे, पुंछ के, उनको राजा ऑफ पुंछ का टाइटल दिया गया था। यानी कि जो पुंछ था वो उनके अधीन कर दिया गया था, उनके अंडर दे दिया गया था। तो वहाँ पर उनको टाइटल दिया गया था राजा ऑफ पुंछ का। ओके, बाद में फिर हम देखते हैं 1627 के अंदर इनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां 4 बार कश्मीर में आ चुके हैं, और इनके टाइम पे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि हमने देखा था जब अकबर यहाँ के रूलर बने थे, अकबर ने कश्मीर को क्या काम किया था? इसको कोई सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस नहीं दिया था, इनको काबुल प्रोविंस के साथ, कश्मीर को काबुल प्रोविंस के साथ जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शाहजहां के टाइम पे क्या होता है, ये कश्मीर को एक अलग सूबे का स्टेटस देते हैं, यहाँ पर इसको एक अलग प्रोविंस का स्टेटस देते हैं। और यहाँ पर जो पावर है वो कहाँ पर लाई करती है? श्रीनगर के अंदर। यानी कि काइंड ऑफ सेक्रेटरीट जो वो कहाँ पर बैठेगी? वो श्रीनगर के अंदर बैठेगी। तो कश्मीर को एक अलग सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस यहाँ पर मिल गया था। ओके, सो ऑफ कोर्स इनकी वाइफ का नाम मुमताज़ था, जिनके नाम पे ताजमहल, मुमताज़ महल बनाया गया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चश्मे शाही जो श्रीनगर के अंदर रॉयल स्प्रिंग है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। परी महल भी श्रीनगर के अंदर इन्होंने ही बनाई है, और ये किसके लिए? अपने बेटे दारा शिको के लिए। ठीक है, काइंड ऑफ ये एक उनके लिए सिटिंग प्लेस थी, लाइब्रेरी जैसी थी, उनका रेजिडेंस था यहाँ पर। तो उनको ये गिफ्ट किया था, अपने बेटे के लिए उन्होंने ये गिफ्ट किया था। परी महल को भी मैं हेरिटेज के अंदर मैं करवा दूंगा। ओके, उसके बाद जो है इनकी लास्ट विजिट हुई थी 1651 के अंदर, और 1658 के अंदर इनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को ज़िंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। ओके, ऑफ कोर्स इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से ज़िंदा पीर क्यों कहा जाता, आलमगीर क्यों कहा जाता, अगर मैं ये कहने लग जाऊंगा यहाँ पर तो ये कहानी यहीं और चली जाएगी। ओके, उसमें नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है। अब क्योंकि औरंगज़ेब का काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रह चुका है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लगभग अपने टेन्योर के अंदर 14 गवर्नर जो हैं वैली के अंदर अपॉइंट किए थे। ओके, सबसे ज़्यादा गवर्नर इनके टाइम पे अपॉइंट हुए थे। उसके बाद खुद अगर मैं औरंगज़ेब की बात करूँ, ये सिर्फ एक बार ही कश्मीर में आए हैं 1665 के अंदर, और उस वक्त इनके साथ आए थे फ्रांसिस बेर्नियर, जो कहाँ के थे? एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, इनके साथ आए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांसिस बेर्नियर किसके साथ आए थे, तो वो औरंगज़ेब के साथ आए थे। ओके, कब? 1665 के अंदर। लद्दाख के अंदर जामिया मस्जिद इनके द्वारा बनाई गई थी। सफ़ा कदल जो है वो इनके ही द्वारा, सैफ खान के द्वारा बनाया गया था। और इनके टाइम पे जो कश्मीरी शॉल थे वो सबसे ज़्यादा डिमांड में आए थे, और वो एक मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बनी थी। कश्मीर शॉल की इंडस्ट्री किसने लगाई थी? ज़ैनुल आबदीन ने लगाई थी। लेकिन मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट किसके टाइम पे बना था? औरंगज़ेब के टाइम पे। बाद में फिर ये 9th सिख गुरु जो थे, गुरु तेज बहादुर साहब, उनको इन्होंने क्या किया था? सेंटेंस टू डेथ। ओके, ये औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। उसके बाद 1707 के अंदर जो है औरंगज़ेब की खुद भी डेथ हो जाती है, और इनके जाने के बाद ही मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि
औरंगज़ेब की अगर मैं बात करूं, औरंगज़ेब की जब डेथ हुई थी उसके बाद हम बात करें तो प्रिंस मुअज़्ज़म इनका लड़का था, प्रिंस मुअज़्ज़म, जो अपना नाम रखते हैं बहादुर शाह वन, जब वो राजा बनते हैं। तो जब वो राजा बने थे उस वक़्त ही उनकी एज 60+ थी। तो औरंगज़ेब ने अपने लड़कों को जवानी में जो मौका उनको देना चाहिए था राजा बनने का, वो दिया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए बाद में जो रूलर्स आए वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आए। तो कुछ काजेज़ जो है वो औरंगज़ेब के ही टाइम पे बने थे डिक्लाइन के। इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि जब औरंगज़ेब चले गए तो वो जो डोनफॉल थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था, उसने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया। तो अल्टीमेटली जो है कंप्लीट डोनफॉल हमें मुग़ल एम्पायर का देखने को मिलता है। ये कश्मीर है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, ओके। तो यही बताया जाता है कि बेसिकली हुआ क्या था 1752 के अंदर। अहमद शाह अब्दाली जो है वो कहाँ पर थे, वो लाहौर के अंदर थे। अभी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, अफ़गान रूल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उस वक़्त 2 कश्मीरी नोबल जो थे, मीर मुकीम और ख्वाजा ज़ाहिर, ये दोनों उनका इंतज़ार कर रहे थे लाहौर में। तो उसके बाद वहाँ पर वो चले गए और उन्होंने वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को यहीं से इनवाइट किया कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस मुग़ल रूल की वजह से, आप आ जाओ और इसको अपने कंट्रोल में ले लो कश्मीर को, ठीक है। तो फिर क्या क्या इवेंट हुए, किस तरह से अफ़गान रूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस कहानी को करेंगे। आज हम लिमिटेड रहते मुग़ल एम्पायर तक। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।